टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में पहले 10th क्लास के सिलेबस में दो कंस्ट्रक्शन था, हम यहाँ पर नोट करें। पहला था सिमिलर ट्रायंगल्स, का कंस्ट्रक्शन, और दूसरा था टेंजेंट लाइन, टेंजेंट टू अ सर्कल। ये दो चीज सिलेबस में था। अभी जो इस समय हम लोगों के सिलेबस से सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हटा दिया है। सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग लाइंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना, ये हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेंजेंट्स टू अ सर्कल हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन अभी हम लोगों के कोर्स में सिर्फ टेंजेंट्स टू अ सर्कल है। बहुत इजी एक्सेस चैप्टर है, आपको कन्वीनियंट लगेगा समझने में भी, आप उसको आसानी से कर लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स थोड़ा सा टिपिकल था तो शायद इसी वजह से उसको हटा दिया है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक लाइन हमको कहीं कंस्ट्रक्शन में स्टेप में यूज आवे, इसलिए एक दिए गए लाइन को अगर आपको इस लाइन को कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन है, 3:5 में डिवाइड करना है तो कैसे करना है, ये हम आपको एक्स्ट्रा में आपको समझा रहे हैं। फिलहाल हम लोगों को पढ़ना तो यही है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। लेकिन इस टॉपिक को हम जान लें। मान लीजिए ए बी कोई लाइन है और इसको 3:5 में डिवाइड करना है, तो इसका तरीका क्या होता है, ए से हम एक एक्यूट एंगल ड्रा करती हुई लाइन बनाते हैं। एक्यूट एंगल हम यहाँ कंस्ट्रक्शन हम तो इसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप कंपास और स्केल का यूज करोगे तो एक्यूट एंगल में सबसे इजी और कौन सा एंगल होता है, तो 60 डिग्री का एंगल होता है। 60 डिग्री एंगल हम कैसे फॉर्म करते हैं, हम फॉर्म करके बता रहे हैं। यहाँ पर रखकर हम इसको कंपास की तरह से अपने हाथ को यूज कर रहे हैं। यहाँ रखकर हम एक आर्क लगाते हैं, इस तरीके से आर्क लगाया, और जो आर्क ये जो लेंथ लिया है, इसी लेंथ से हम यहाँ जब इसको कट करते हैं और इसको ज्वाइन करती हुई लाइन खींचते हैं, तो जो ये एंगल फॉर्म होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो एक्यूट एंगल में सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग एंगल बनाने का 60 डिग्री ही है, और वो आसानी से ड्रा हो जाता है। तो हम 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ हमको 3:5 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। तो आप अपने कंपास में जो भी आर्क चाहिए उसको एक सेट कर लीजिए, और 5 + 3 कितने पॉइंट्स होते हैं, 8। इस पर 8 इक्वल आर्क्स आप लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां हम इसको नाम लिख देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ये हमने नाम दे दिया। नेमिंग आप ABCD भी दे सकते हो। अब आप देखिए, ये इक्वल लेंथ हमने लिया है। आप जब कंपास में आर्क लोगे, ऐसे ऐसे चाप आर्क लगाओगे तो वो इक्वल अपने आप लगेगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट 3:5 में डिवाइड करना है, तो जो थर्ड पॉइंट है वहां से हम एक लाइन इसको ड्रा करते हैं। इसमें अब क्या करते हैं, 8 पार्ट से हम B को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, आप स्केल से इसको ज्वाइन कर देंगे। 8 पार्ट जो है उससे हमने B को ज्वाइन किया। अब थर्ड पार्ट से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करना है। तो लाइन से पैरेलल लाइन ड्रा करने का तरीका क्या होता है, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे और इस तरीके से आर्क लगाएंगे। सेम यही आर्क बिना डिस्टर्ब किए हम थर्ड पॉइंट से रखकर ऐसे लगाएंगे। ये हो गया, ये पैरेलल लाइन ड्रा करने का तरीका है। इसी वजह से हम इस स्टेप को आपको बता भी रहे हैं कि कहीं पैरेलल लाइन ड्रा करना हुआ तो आप इजिली कर सको। यहाँ पर हमने कंपास का रोक रखा और इस तरीके से पेंसिल से हमने ऐसे आर्क लगाया। सेम वही आर्क बिना डिस्टर्ब किए हम थर्ड पार्ट पर रखकर लगाएंगे। हमको यहाँ जो एंगल बना है उसी के इक्वल यहाँ से एंगल फॉर्म करना है। अब क्या करते हैं, हम कंपास की नोक को यहाँ पर रखेंगे, पिन को कंपास का जो पॉइंट है उसको यहाँ रखकर इसको इसमें ऐसे मेजर करेंगे। ये हमने यहाँ से ऐसे मेजर किया और जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर रखकर हम एक ऐसे आर्क लगाएंगे। ये हमारा आर्क बना, और इस आर्क से इसको जब ज्वाइन करती हुई लाइन खींचेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। जब ये एंगल इसके इक्वल है, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल सॉरी ये कौन सा एंगल है, ये एंगल्स अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, और जहां कट करेगा उस पॉइंट को हम C से लोकेट करेंगे और आप इसको मेजर करके देखिएगा, AC रेशियो CB = 3:5 आएगा। ठीक है, तो ये एंगल के इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है।
आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन में कहीं भी यूज आए तो आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं। हमने लाइन ए बी ड्रॉ किया, ए से एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचा। एक्यूट एंगल में हम 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रोटेक्टर ना यूज करके हमको कंपास यूज करना है। तो जहां कंपास यूज करेंगे तो कंपास से हर एंगल नहीं फॉर्म होता है, तो हम 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। उसके बाद इन दोनों का जो सम होता है उतने आर्क्स, इक्वल आर्क्स हम इस पर लगाएंगे और लास्ट में 8th आर्क से हम बी को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो हमको एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है कि कितना एंगल बन रहा है, इस एंगल के इक्वल यहाँ एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक बार फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे और वही सेम आर्क हम यहाँ से यहाँ पर भी लगाएंगे। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो मेजर करके हम यहाँ पर भी वही डिस्टेंस मेजर करके इस तरीके से आर्क लगाएंगे और ज्वाइन करती हुई लाइन खींचेंगे। वो ए बी को जहां पर कट करेगा उस पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। AC रेशियो BC इज इक्वल टू 3:5 होगा। नोट इट। नाउ we will to construct the tangents to a circle from a point outside it। हमको किसी सर्किल पे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है उस पॉइंट से जो आउटसाइड हो सर्किल के बाहर। हम एक जनरल फिगर ड्रा कर रहे हैं। देखिए एक सर्कल है, सर्कल पे बाहर आउटसाइड जो पॉइंट है, आपको पता है कि 2 टेंजेंट्स ड्रा होते हैं। आप लोगों ने टेंजेंट्स पढ़ा हुआ है। टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हमको ड्रा करना है। तो आपको क्वेश्चन यही रहेगा कि सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस देगा, एक पॉइंट दे देगा और उस पर ड्रा करना है। जैसे एक क्वेश्चन हमने देखे लिया हुआ है एक्सरसाइज 11.2 का, 11.1 अब सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रा कीजिए फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट दूर एक बाहर पॉइंट लीजिए। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। और उस पॉइंट से, जैसे हमको अगर ये रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हमने लिया है और सर्किल इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से 2 सेंटर हमको क्या करना है, 2 उसको ड्रा करना है टेंजेंट्स। तो इसको करने का तरीका क्या है, अब हम 6 सेंटीमीटर रेडियस, हमारे पास मेजरमेंट सही नहीं है, हम एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का, हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर रेडियस बना लिया, ओ सेंटर लिया, एक सर्कल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का हो। ये हमारा अंदाज से बनाया हुआ सर्किल है। ये हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स, अब इससे क्या, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो हम यहाँ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। यहाँ ये पॉइंट P हमने इसको लोकेट कर दिया। ठीक, हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने होते हैं, कभी कभी नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन आपको एक बार हम इसको बता देंगे। अब क्या करते हैं, ओपी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का क्या तरीका है, अब आप देखिए O से P की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। P पर हम कोई भी एक आर्क, आधे से ज्यादा की आर्क लेकर 2 आर्क लगाते हैं। हमने ये 2 आर्क लगा दिया। फिर O पर वही हम कंपास रखकर एक आर्क इस तरह से लगाते हैं और उसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जहां पर वो कट करेगा वो 5 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड है कि अगर OP 10 है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 5 सेंटीमीटर होगा, मींस रेड सर्किल के अंदर आएगा। तो ये आपका अपना कॉमन सेंस बताएगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या मिड पॉइंट है वो सर्किल के अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है। तो आपका ये, आप स्टेप सही कर रहे हो या गलत, वही चेक हो जाता है। तो ये अंदर आएगा। अब हम क्या करते हैं, M को सेंटर मानकर P की डिस्टेंस लेकर एक सर्कल ड्रा करते हैं। हमने एक सर्किल ड्रा किया। ठीक, M को सेंटर लेते हुए P की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेकर हमने एक सर्किल ड्रा किया। ये सर्किल पहले वाले सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट को हमने A से इंडिकेट किया, दूसरे पॉइंट को B से इंडिकेट किया। A से P को आप ज्वाइन कर लीजिए और P से B को ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों PA और PB इसके टेंजेंट्स होंगे। अब टेंजेंट्स कैसे होंगे इसका हम प्रूफ भी आपको दे सकते हैं। प्रूफ कैसे देंगे, तो
पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप बता देंगे। आप ओ से ए को ज्वाइन कीजिए। देखिए PAO एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री होता है। और टेंजेंट की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला क्या करेंगे, ड्रा ओपी, ड्रा अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। हमने पहले गिवन दिए गए रेडियस का एक सर्किल ड्रा किया। ड्रा लाइन ओपी, देन बाइसेक्ट इट, इसके बाद हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, now take M as center and draw a circle। ये हम स्टेप्स लिख दिया। ड्रा सर्किल ऑफ गिवन रेडियस, जो भी रेडियस का सर्किल लेगा हम उसको ड्रा करेंगे। लाइन ओपी, उसके बाद से हमको जो दिया रहेगा वो ड्रा करेंगे। उसके बाद उसको हम बाइसेक्ट करेंगे, हमने बाइसेक्ट किया। फिर उसके बाद जो बाइसेक्टेड पॉइंट M होगा उसको हम सेंटर लेकर एक सर्किल ड्रा करेंगे। दिस सर्किल इंटरसेक्ट गिवन सर्कल at 2 points A and B। हमने चूंकि A और B नाम लिखा है इसलिए हमने लिख दिया। नाउ ज्वाइन PA and PB which will be tangents to the given circle। ये गिवन सर्किल पर टेंजेंट्स होगा। कैसे होगा ये हमने आपको बता दिया है। क्यों होगा, बिकॉज एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर PA इज परपेंडिकुलर टू OA। PA OA पर परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये होगा। तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने से भी चलता है, लेकिन कहीं कहीं लिख देने से इस पे मार्क्स आपका श्योर हो जाता है कि हमको ये मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा क्वेश्चन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप यूज करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पर टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस के कॉन्सेंट्रिक सर्किल के पॉइंट से करना है एंड मेजर इट्स लेंथ। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पर वो कर ले रहे हैं। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमने कंस्ट्रक्ट किया। इसको हमें लेने से थोड़ा सा फिगर ड्रा करने में दिक्कत हो रही है। ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने लिया। अब हम 6 सेंटीमीटर का लेंगे, तो कहने का मतलब इससे हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। ये यहाँ 6 सेंटीमीटर हो रहा है। ये इस पॉइंट से हम एक सर्किल ड्रा करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रा कीजिए। ये हो गया। अब आप एक बार क्वेश्चन पर हम फिर आते हैं। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल पर टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल 6 सेंटीमीटर के कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब ऐसे 2 सर्किल जिनका सेंटर सेम हो। तो हमने सेंटर सेम लिया है इसके किसी पॉइंट पर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जस्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है उसमें क्या था, सिर्फ एक सर्कल दिया था और बाहर एक पॉइंट दिया था। हमको उसी तरह से ये एक सर्कल ड्रा कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको O लिखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेंगे। हम इस पॉइंट P से सर्किल ड्रा करेंगे। अब हम P से O को ज्वाइन करेंगे।
अब हमारे लिए इस सर्कल का कोई रोल नहीं है, बस हमको आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा था क्वेश्चन बुक में कि आप क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ रहे हो या वह पॉइंट पी कहाँ आप कंसीडर करोगे, सिर्फ ये चेक किया गया है। तो हमने पी कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर एक पॉइंट पी ले लिया, पी से ओ को ज्वाइन किया, नेक्स्ट स्टेप का क्या था, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम ये यहां से यहां तक 6 की डिस्टेंस है, तो 3 से ज्यादा का रेडियस लेकर एक ऐसे आर्क लगाएंगे और एक हम इस तरीके से आर्क लगाएंगे, दोनों को ज्वाइन करती हुई हम एक लाइन ड्रा करेंगे। हमने दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन लिया। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ 3 होगा और ये रेडियस 4 है, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट एम आएगा वो इस सर्कल के अंदर आएगा। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना। अब एम आ गया, अब हम क्या करेंगे, एम से पी की डिस्टेंस मीन्स 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर हम एक सर्किल ड्रा करेंगे। हमने एक सर्किल ड्रा कर दिया 3 सेंटीमीटर, वो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करेगी। जिस जिस पॉइंट पर कट कर रही है, हम चूंकि अंदाज से बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब फिगर बनेगा। ए और बी हो गया, पी से आप ए को ज्वाइन करेंगे और पी से बी को ज्वाइन करेंगे। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, स्टेप सब में एक ही तरह के स्टेप्स हैं। फिगर कहीं कहीं इतना थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड लगेगा, लेकिन आप उसी में स्पष्ट लिखेंगे और ये फिगर आपका कंप्लीट फिगर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा करना है। कंडीशन क्या दिया गया, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा दूसरे तरीके से होगा। देखिए अब पहले हम एक रफ फिगर ड्रा कर लेना है। हमको एक सर्कल बनाना है, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इस पर 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जिनके बीच का इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है। अब हमने ये फिगर ड्रा कर लिया। अब इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हम लोग टेंजेंट अपने आप ड्रा कर रहे थे, उन टेंजेंट्स के बीच में क्या एंगल बन रहा था हमें नहीं पता। अब देखिए सर्किल हम सेंटर से जब इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म होगा, ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो ऑटोमेटिकली ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो अब हमको इस तरह का फिगर ड्रा करना है। तो हम यहाँ पर तो 60 नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम यहाँ 120 बना दें, टेंजेंट्स बना दें, तो ये एंगल अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हमको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दूसरे तरीके से यूज करना है। कैसे करना है, हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर सर्कल से रेडियस का सर्किल है, इसमें किसी एक पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ओए हो गया। अब हम उल्टा स्टेप चलेंगे, हमारे पास हमको यही फिगर ड्रा करना है। हमने पहले ये रेडियस बना लिया, अब यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो वो क्या होगा, वो इस पर टेंजेंट होगा। तो अब हम टेंजेंट इधर से ड्रा करेंगे, उस तरीके से बाहर का कोई पॉइंट हमें नहीं दिया है कि इस पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रा करना है। अगर बाहर कोई पॉइंट दिया रहता हम ज्वाइन करते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते एंड सो ऑन। यहाँ पर टेंजेंट्स जो आएंगे उनके बीच के एंगल की केवल कंडीशन है। तो अब इस पर 90 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म होता है, तो आपको पता है, ए पर हम कंपास रखकर एक इस तरीके से आर्क लगाएंगे, सेम आर्क हम 2 पॉइंट लगाएंगे, सेम आर्क हो गया। अब उसके बाद आपको पता है ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। हम इस 60 का परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर करते हैं, तो यहाँ पर रखकर हम एक ऐसे करेंगे और एक ऐसे करेंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। ये हमारा मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है। तो ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो गया, 60 का बाइसेक्टर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 हो गया तो ये क्या हो गया, टेंजेंट्स है। अब आप देखो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम ऊपर कंपास को रखेंगे और इस तरीके से आर्क लगाएंगे और दोनों को ऐसे कट करेंगे। कट करके ऐसे जब मिला देंगे तो ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। हमने अंदाज से इसको बना दिया। अब यहाँ पर फिर हमको एक टेंजेंट ड्रा करना है। तो टेंजेंट ड्रा करने का, अगर इस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो वो टेंजेंट होगा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने के लिए हम यहाँ से इस तरह से कंपास लगाएंगे, 2 आर्क लगाएंगे और यहाँ से रखकर हम इस तरीके से बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे।
जहां पर ये कट करेगा वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का एंगल होगा, इसको हम पॉइंट पी लोकेट कर देंगे। अब आप देखो पीए और पीबी दो टेंजेंट्स हैं, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो कंडीशन हमारी जो जो कंडीशंस दिया गया था हमने उसको फुलफिल किया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको थोड़ा सा, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का एक ये तरीका होता है करने का कि जहां क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है कि फिगर कैसा बनना है, रफ फिगर एक ड्रा कर लिया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? ड्रा अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। बैंगल की हेल्प से आप सर्कल बनाइए। बैंगल्स की हेल्प से बनाने का मतलब क्या है? हम बैंगल जैसे पहने हुए हैं उसको रखकर हमने बना दिया। तो हम जो सर्कल कंपास से बनाते हैं और जो बैंगल से बना रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंगल से जो हमने सर्कल बनाया इसका सेंटर हमें नहीं पता है। तो कहने का मतलब अभी तक हम लोग जो भी सर्कल ड्रा कर, और यही अगर कंपास से रहता 5 सेंटीमीटर रेडियस का, हम यहाँ रखते निप और इसको हम ऐसे ड्रा करते तो हमें सेंटर पता था। अब ये हमने बैंगल से बनाया, हमें सेंटर नहीं पता है। अब आपसे कह रहा है टेक अ पॉइंट आउटसाइड टू द सर्किल। सर्किल के बाहर एक पॉइंट लीजिए। हमने सर्किल के बाहर एक पॉइंट पी ले लिया। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब पी पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है। स्टेप क्या है? पी को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब हमें पहले इस सर्कल का सेंटर सर्च करना है। तो सर्कल का सेंटर सर्च करने का क्या तरीका होता है? सर्कल का सेंटर से सर्च करने का तरीका आपको पता है, हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। सर्कल पर हम 3 पॉइंट लेते हैं, ए बी सी हमने ले लिया। कहीं भी लीजिए आप, जहां भी चाहो वहां ले लो। हमने जानबूझकर साइड में लिया है क्योंकि हमको इधर से टेंजेंट ड्रा करना है। फिर क्या करते हैं? ए से बी को ज्वाइन किया। कोई भी 3 पॉइंट लेकर हम 2 लाइन सेगमेंट या 2 कार्ड ड्रा करते हैं जिसमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ए बी और बी सी हमने ज्वाइन किया। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। हमने ड्रा कर दिया, ये हो गया। फिर क्या करते हैं? बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया। जिस पॉइंट पर कट करता है वह पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। अब हमने इतना, हमको स्टेप हमारा बढ़ा। हमने ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके सेंटर ओ को सर्च कर लिया। अब हमारे पास स्टेप क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? पी से ओ को ज्वाइन करेंगे। पी पॉइंट, कहीं कोई डिस्टेंस नहीं दिया था कि आप पी पॉइंट कहां पर ले लो, तो हमने थोड़ा सा दूर लिया है। अब हम क्या करेंगे? ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। चूंकि हमने डिस्टेंस ज्यादा लिया था तो यहाँ पर हमारा ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम जो है पॉइंट बाहर आ गया। हम लोगों ने अभी 2-3 क्वेश्चन किया था जिसमें बाई चांस एम जो है, चूंकि मेजरमेंट दिया था तो सर्किल के अंदर आया था, तो इसीलिए हमने पॉइंट पी को दूर लिया है ताकि आपको ये लगे कि एम पॉइंट सर्किल के बाहर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एम अंदर ही आए। अब क्या करते हैं? एम को सेंटर लेकर पी का, एमपी का रेडियस लेकर हम एक सर्किल ड्रा करते हैं। हमने एक सर्किल ड्रा कर दिया। अब जिस 2 पॉइंट पर कट करेगा उसको हम नाम, एक क्यू नाम दे दिया, यहाँ आर नाम दे दिया। पी से क्यू को ज्वाइन कर दीजिए और पी से आर को ज्वाइन कर दीजिए। दोनों क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे। और आपसे कही गया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है लेकिन लिखता है एंड मेजर इट्स लेंथ। तो हम स्केल से यहाँ तक की लेंथ मेजर करके, और आपको पता है कि बाहर से जो 2 टेंजेंट ड्रा होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, आप मेजर करोगे तो इक्वल आएगा, आप उस इक्वल लेंथ को लिख दोगे। तो ये तरीका है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2। आपको 11.2 कंप्लीट करना है।